बचपन में सपना था कि बड़े होकर मॉडलिंग करूंगा और डांस कोरियोग्राफर बनूंगा। यही सपना पाले हुए अर्चित शर्मा बड़े हो गए हैं। उन्होंने ब्राइट फ्यूचर फाउंडेशन संस्था ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें मिस्टर यूपी की एक प्रतियोगिता थी जिसको जीतने वाले अर्चित शर्मा हमारे साथ हैं। अर्चित, आपने बचपन में एक सपना पाला, एक सपना था कि मैं डांस कोरियोग्राफर बनूंगा और मॉडलिंग करूंगा, तो उस सपने को कहाँ तक आपने साकार किया? मैंने अपना सपना अभी 1/4 भी नहीं पूरा हो पाया है। अभी एक पीढ़ी स्टार्ट हुई है। जैसे होता है ना कि मेरे एक जीने की 11 सीढ़ियाँ होती हैं, जो एक स्टेप चढ़ता है। जैसे बच्चा बड़ा होता है, गुडलियो चलना स्टार्ट करता है, देन वो अभी एक स्टेप मैं आगे बढ़ा हूँ। थैंक यू ब्राइट फ्यूचर, मैं अगेन बार बार उसका थैंक यू करता रहूँगा कि उसने मुझे यहाँ तक मुकाम पे पहुँचाया है और उसने मौका दिया मुझे टैलेंट शो करने का। जैसे कि एक एनजीओ साबित हुई है कि एक एनजीओ है, बच्चों को बहुत सपोर्ट करती है। और हमारे फैजल सर जो इसके ऑर्गेनाइज़र हैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को कि जो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है वो बढ़े, और वो उसको पूरा 100% सपोर्ट करना चाहते हैं। इवन कि अगर किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है कुछ भी, तो उसका पूरा सपोर्ट करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसमें पार्टिसिपेट करूं, क्या पता मैं भी कुछ आगे बढ़ जाऊं। ब्राइट फ्यूचर फाउंडेशन के मंच पर आप थे, प्रतियोगिता में भाग लेना था, तो मन में कुछ सवाल था कि मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगा? नहीं, वो मुझे कॉन्फिडेंस मेरे सभी गुरु जो मेरे गुरु रहे हैं, मनीष लोहिया सर, उनसे पहले जो मेरे ऑर्गेनाइजर है फैजल सर, उन्होंने एक ही बात बोली थी कि जब भी आप कहीं भी परफॉर्मेंस करते हैं तो उस स्टेज को आप बिल्कुल अपना बना लीजिएगा। ये नहीं कि वो दूसरे का स्टेज है, क्योंकि अब उस टाइम जो स्टेज पे खड़ा होता है वो स्टेज उसका होता है। आप मिस्टर यूपी बने हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं बार बार मैं बता नहीं सकता कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। फीलिंग टू गुड। अर्चित, आपका कब से मन में आया कि मैं डांस कोरियोग्राफर बनूंगा, मैं मॉडलिंग करूंगा, मॉडलिंग में मुझे जाना है? एमजी पब्लिक स्कूल क्लास 6th में था जब मेरा स्कूल में एमजी पब्लिक का सभी ने नाम सुना होगा, बहुत अच्छा नाम है मेरे स्कूल का। और वहाँ पे फैशन वीक्स होते थे और एनुअल फंक्शन, वहाँ का सबसे ग्रैंड एनुअल फंक्शन माना जाता है हमारे मुजफ्फरनगर में, जैसे कि। और जब से मैं देखता था कि वो एंकर्स करते थे, एंकरिंग करते थे, अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस होते थे, तो मेरे मन में रहता था कि क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ एक बार। तो 8th क्लास की बात है, मैं सर के पास गया, बोला कि सर मैं भी पार्टिसिपेट कर लूँ, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरा पहला प्रोग्राम 8th क्लास से स्टार्ट हुई जर्नी। तो पहला प्रोग्राम आपका 8th क्लास में शुरू हुआ था, क्या वो कार्यक्रम था, किस तरह का प्रोग्राम था? प्रोग्राम एनुअल फंक्शन ही था, उसमें मैंने गणेश वंदना की थी। गणेश वंदना को कोरियोग्राफ करा था मेरी दीपाली मैम ने, और कोरियोग्राफ करने वाली वो थी बट सारा जजमेंट्री जो भी था कोरियोग्राफ किया मैंने था। उन्होंने सबसे आगे स्टेज पे मुझे जगह दी थी और वो सक्सेस हुआ था। 8th क्लास में आपने एक मंच साझा किया कि कोरियोग्राफर के लिए आपने गणेश वंदना की, तो पहली बार जब आप मंच पे जाते हैं तो कैसा महसूस आपने किया? पहला मैं महसूस अपने गणेश जी को गणेश वंदना कर रहा हूँ, तो अगर गणेश जी को अपने गुरु जो हैं मेरे, उनको याद करता हूँ सच्चे दिल से, सच्चे भगवान को याद करता हूँ कि आप मेरे साथ हमेशा हैं, हमेशा साथ रहें। जो सच्चे गुरु वैसे होते हैं वो अपने मम्मी पापा होते हैं। मम्मी पापा को सबसे पहले उनको याद करना, स्टेज पे चढ़ना, देन परफॉर्मेंस। क्या आपने उसमें जैसे भाग लिया था, कैसा आपका परफॉर्मेंस रहा? आपके जो स्कूल टीचर थे उन्होंने क्या? उन्होंने मुझे बहुत अच्छा साबित करना कहा कि आप बहुत आगे जा सकते हो, और उन्होंने मेरी बार बार हेल्प करी। जितना भी जो भी एनुअल फंक्शंस रिलेटेड कुछ भी फंक्शन होता था, वो सबसे पहले क्लास में आते थे कि अर्चित कहाँ है, उसको बुलाओ, वो ही कराएगा आगे। तो आपने अभी तक ऐसे कितने कार्यक्रमों में भाग लिया है? मेरे अभी जो मतलब करंटली जो लेटेस्ट परफॉर्मेंस हैं वो 2-3 रह चुके हैं। वैसे मेरे पास जो टोटल ट्रॉफीज़ हैं 10 से 11 ट्रॉफीज़ और सर्टिफिकेट्स हैं स्कूल्स को मिला के। स्कूल की तरफ से 2-3 बार बाहर भी गया हूँ और स्कूल्स में परफॉर्मेंस की है। और मैं अपने स्कूल एमजी पब्लिक का हेड बॉय भी रह चुका हूँ 2019 और 20 का। कोई ऐसी यादें, आप डांसिंग मॉडलिंग में हैं और डांसिंग कोरियोग्राफर के रूप में एक बड़ा नाम बनना चाहते हैं, तो कभी मन में आया कि मुझे नहीं करना चाहिए ये सब? नहीं, मैं किसी को भी जो मेरे साथ, अगर मैं किसी बच्चे को भी देखता हूँ ना डांस करते हुए कि वो डांस कर रहा है, वो कर सकता है, तो मैं उसको इतना मोटिवेट कर देता हूँ कि वो कहता है हाँ भैया आपने मुझे कुछ सिखाया है। और मैं कोशिश करूँगा कि अगर जिसके अंदर भी टैलेंट है तो उस टैलेंट को वो अपने दिल में ना छुपाए रखे, वो आगे साबित करे कि हाँ मैं कुछ हूँ। अगर जिसके भी अंदर टैलेंट है तो उसको शो करे, ना कि उसको दबाए। आपने 8th क्लास से आपने बताया कि मेरी शुरुआत हुई, उस शुरुआत होने के बाद कब आपको ऐसा महसूस हुआ कि नहीं मुझे डांसिंग कोरियोग्राफर बनना है? 10th क्लास में मुझे लग गया था कि हाँ मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ और मैं करूँगा। और 12th क्लास में मैंने ऐसा सोचा कि हाँ अगर मैंने ठाना कि मैं हेड बॉय बनूंगा तो मैं बनूंगा, और मैं बना। 8th क्लास से आपकी शुरुआत हुई, 10th क्लास में आपके मन में एक बड़ा सवाल आया कि मुझे बहुत कुछ बड़ा बनना है, 12th में आप हेड बॉय बनते हैं। इस सब के बीच में कौन सा ऐसा क्षण था जो आपको लगता हो कि नहीं मेरे जीवन में बहुत अच्छा हुआ? मेरे जीवन में सबसे अच्छा यही सब कुछ जो चल रहा है, हेड बॉय का सबसे अच्छा था मुझे जब मैं प्रेसिडेंट बना था अपने स्कूल का। नहीं, फिर भी कोई एक संस्मरण उसके बाद उससे रिलेटेड? ऐसा तो कुछ नहीं है, बस अब ये अच्छा सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट मेरे लिए यही है कि मैं रात से अब तक थक नहीं, मतलब जब से शो हुआ है जब से अब तक मेरे कॉलिंग्स चली रही हैं लगातार।
तो ब्राइट फ्यूचर फाउंडेशन ने आपको मंच दिया और मिस्टर यूपी आपको बनाया, तो कैसा महसूस करते हैं आप? मैं बहुत 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 अपने सच्चे दिल से फैज़ल सर का थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया स्टेज पे परफॉर्म करने का। और मेरी सबसे वो है कि वो उनको थोड़ा सपोर्ट करें और उन्हें थोड़ा प्रमोट करें, उनके एनजीओ को। अगर मन में आपके बचपन से था मॉडलिंग का था, अगर मॉडलिंग ना करते, डांसिंग कोरियोग्राफर की तरफ रुझान ना होता, तो क्या बनना चाहते? अगर मेरा डांसिंग ना करना होता तो मैं बीकॉम के बाद एमबीए करता और फाइनेंस मैनेजर बनना था एक बड़ी एमएनसीज कंपनी का, और जो कि बनूंगा। अर्चित, आप मॉडलिंग में आना चाहते हैं, डांसिंग कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं, आपने शुरुआत भी की है, ऐसे में एक परिवार का सपोर्ट होता है जी। तो परिवार में कोई आपको कितना एक सहयोग मिलता है? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी मम्मी करती है मुझे, और सबसे उनसे भी ज़्यादा सपोर्ट मेरे दादाजी करते हैं। वो कहते हैं कि अगर तू मुंबई से बांग्लादेश भी या कहीं और भी विदेश में जाएगा, मैं तेरे लिए जाने के लिए तैयार हूँ। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे वो दोनों बहुत करते सब हैं, कोई पीछे नहीं हटता है सब चीज़ों से, पर ज़्यादा मेरी मम्मी और मेरे दादाजी करते हैं। लास्ट में आपसे कहना चाहेंगे, किसको आप थैंक यू कहना चाहेंगे, आप इस लाइन पर निकल पड़े हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने सारे जजेस को, जितने भी मेरे जजेस मुझे उन्होंने जज किया है, कनिष्क रावत सर, सुहानी मैम और मनीष सर ने कोरियोग्राफी की थी, ग्रूमिंग क्लासेस दी 2 दिन से, और गौरव शर्मा सर दिल्ली से थे वो। और मुझे बहुत बहुत सबसे ज़्यादा थैंक यू मैं मनीष सर का करूँगा, उन्होंने मुझे ग्रूमिंग क्लास सिखाई, मुझे उन्होंने परफॉर्म, जो मेरी गलतियाँ थी, जो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे कैसे परफॉर्म करना है, कैसे रैम वॉक करनी है। अक्सर मॉडलिंग शो में रैम वॉक का ध्यान ज़्यादा रखा जाता है इंट्रोडक्शन राउंड का, उन्होंने बताया कि कैसे परफॉर्म करना है। कनिष्क सर ने मुझे बताया था कि जब आप इंट्रोडक्शन देते हैं तो आप इंट्रोडक्शन में पहले कोई अच्छा सा थॉट बोलो, जिससे कि जजेस सामने वाला इंप्रेस हो और वो आपको मजबूर हो जाए विनर बनाने के लिए। थैंक यू। तो ये थे अर्चित शर्मा, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और एक युवाओं को, आने वाली जो एक जनरेशन है उसको एक संदेश दिया कि अगर मन में कुछ करने की इच्छा है तो मुकाम जरूर हासिल होता है।